स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, जो देश के भ्रष्टाचारियों गद्दारियों का पड़ा हुआ है, वो काला धन कब आएगा, कब आएगा? शेख चिल्ली के हसीन सपने, ये शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने वाले कुछ ये उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए, पर शेख चिल्ली के हसीन सपने नहीं गए। नाम का तो पता नहीं है, पर एक ढोलक लेके ढिंडोरा पीटने में लगे पड़े, भ्रष्टाचार पैसे, काला धन से पैसे, पैसे पैसे पैसे। भाई साहब जियो का डेटा और सोनिया गांधी का बेटा, उनके चेले ऐसे बोलेंगे। एक डाल पर उल्लू बैठे, एक डाल पर उल्लू बैठे और एक डाल पर तोता, और जनेऊ पहन कर निकल पड़ा है फिरोज खान का पोता। ये 2014 के पहले ये कभी राम मंदिर की तरफ देखा था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी देखा था? 70 साल इन्होंने राज किया, अगर 70 साल में राम मंदिर बनवाना होता तब तो बन जाता। मैं आपको एक बात बताना, कोर्ट ने फैसला किया है ना, राम मंदिर का बीजेपी पे तो नहीं सिर्फ करवा रही। कोर्ट तो 2014 के पहले भी फैसला कर सकती थी, क्यों नहीं किया? जब आप तारीख पे तारीख लेते चले जाओगे, राम मंदिर के खिलाफ आप वकील खड़ा करोगे, तब राम मंदिर घंटा बनेगा, तब क्या बनेगा? जब हिंदू हो करके हिंदू आज बता रहे हैं कि हम हिंदू हो गए हैं, रात में कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं। एक मिनट रुक जाओ, रात में कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और सुबह कहते हैं कि लालू जी ने बहुत अच्छा मुर्गा बनाया था। तो आप एक तरफ जनेऊ पहनते हो और एक तरफ मंदिर में जाते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम 5 राज्य के चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। कभी यात्रा करते हुए देखा था भगवान राम का? ये तो नहीं। ये तो दिक्कत क्या है? अगर दिक्कत क्या, अगर राहुल गांधी जो है मंदिर या मठ कहीं जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अगर जाने दीजिए उनको भी। वो तो दिखावटी कर रहे हैं सर, वो तो दिखावटी कर रहे हैं, वो तो जनता को भरमा रहे हैं कि हम भी हिंदू इकट्ठा करें। हिंदू कहाँ जाएगा उसके साथ? मैं एक चीज बता दूं, सुन लेते हैं, क्या बताओ। भैया अभी नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने कहा था काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये कहा था भैया को पूछा। आप पूरा बयान सुने थे? बिल्कुल कहा था उन्होंने कि काला धन 12 से सुना बोला, तभी तो कह रहा हूँ मैं, 15 लाख रुपए बोला उन्होंने। मैंने सुना था। ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि जो है देश में 15 लाख का वादा किया था मोदी सरकार ने, तो पूरा नहीं किया। आपकी सरकार का वादा हुआ 15 लाख का वादा जो उन्होंने किया था कि हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे, ये नहीं कहा था कि मैं जो वहां से कवर करके लाऊंगा और हर एक के खाते में डाल दूंगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, और अगर उन्होंने ये कहा भी कि 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, तो यासीन मलिक जिसने मनमोहन सिंह के साथ गले मिलकर फोटो खिंचवाए संसद में, पूरी लोकसभा संसद को तार कर दिया, आतंकवादी को हमारे संसद में अगर मान सम्मान मिल रहा है, उस जैसे निकम्मे व्यक्ति, आतंकवादी व्यक्ति को देश तिहाड़ जेल में फांसी की सजा के लिए दरकरार कर रहा है। जिस दिन उसको सजा सुनाई गई थी यासीन मलिक को, उसी दिन मेरे 15 लाख रुपए मेरे खाते में आ गए थे। बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन मेरी भारतीय सेना के ये जो लात मारते थे कश्मीर के मुसलमान, ये जब कश्मीर के देशद्रोही पत्थर मारते थे, जिस प्रकार भारतीय सेना का मान सम्मान आज सर उठाकर कश्मीर में चल रही है, उसी दिन 15 लाख रुपए मेरे खाते में आ गए थे। जब मेरी माता बहनें खुले में शौच के लिए जाते थे, आज एक इज्जत घर हर एक घर में बना हुआ है, हर एक गांव तहसील जंगल में एक इज्जत घर बना हुआ है, उसी दिन 15 लाख रुपए मेरे खाते में आ गए थे। बात करते हैं कि 15 लाख खाते में नहीं आए। देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है वो ये गाजा के दरवाजे खुले हुए, वहां शान से चला जाए, वहां जाके जल के खिलाफ लड़े मरे कुछ भी करे, पर भारत एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास की यात्रा, शान की यात्रा बड़ी ही बुलंदी के साथ जी रहा है। आज विदेश में जितने भी लोग बाग रह रहे हैं, विदेश में लोग बाग आज छाती चौड़ा कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। आज से दुबई से पहले बात काला धन की हो रही यार, काला धन कहाँ है? 15 लाख तो आ गए सबके खाते में, लेकिन वो काला धन जो विदेशों में पड़ा हुआ है, स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, जो देश के भ्रष्टाचारियों गद्दारियों का पड़ा हुआ है, वो काला धन कब आएगा, कब आएगा? धन कब आएगा, यही पूछा जा रहा है ना। देखिए, अब देखिए, ये शेख चिल्ली के हसीन सपने, ये शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने वाले कुछ ये उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए, पर शेख चिल्ली के हसीन सपने नहीं गए। नाम का तो पता नहीं है, पर एक ढोलक लेके ढिंडोरा पीटने में लगे पड़े, भ्रष्टाचार पैसे, काला धन से पैसे, पैसे पैसे पैसे, मेरे पैसे, उसके पैसे। अरे पैसे नाम तो बता दो, किसका नाम है, कौन लेके भाग गया? मोदी जी ने कहा था कि देश का काला रुपया स्विस बैंकों में बंद है। देश के भ्रष्टाचारियों ने, देश के भ्रष्टाचारी जो थे उनका नाम सरकार को पता है ना, सरकार बताएगी ना, सरकार लेके आएगी ना। हमारा काम थोड़ी, हम तो बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। इसके साथ साथ हो सकता है, सही कह रहे भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे, ये भाई साहब भी सही कह रहे, लेकिन
भाई साहब जियो का डेटा और सोनिया गांधी का बेटा उनके चेले ऐसे बोलेंगे ये बिल्कुल ये खिलौने हैं बिल्कुल। चाचा ये बताइए कि अभी मोदी सरकार जो 9 साल 10 साल होने वाले हैं, क्या लगता है कुछ काम हुआ है देश में कि नहीं हुआ? काम बहुत हुआ, काम की कोई गिनती नहीं है। अरे तो बताइए ना। काम इतना हुआ जिसकी कोई गिनती ही नहीं कर सकते हो। बस भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री का नाम बदल दे, योगी आदित्यनाथ जी को ले आए, देखो फिर चकाचक सब बढ़िया। योगी आदित्यनाथ क्यों चाहिए भैया आपको? प्रधानमंत्री मोदी से दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ जबान का पक्का आदमी है। अच्छा। वो जो बोलता है कहता है और जो कहता है वो करता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता, जाति समाज को नहीं बांटता। योगी आदित्यनाथ पूरे भारत को लेके चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी को आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो, समस्त भारतवासी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी 450 सीटों पे लोकसभा चुनाव जीत करके अपना परचम फहराएगी। अच्छा, अब आप क्या कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार रही है कैसा कामकाज कर रही है और क्या आगे जो है चुनाव जीत पाएगी मोदी सरकार लगता है? अरे ये तो बहुत बड़ा मजाक है, सवाल ही मत पूछो आप। जीतना मोदी को ही है, आएगा मोदी, ये तो मजाक है। ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए, मोदी को ही आना है और कोई जोकर नहीं आने वाला। राहुल गांधी से जोकर नहीं आ सकते। मोदी जी ने काम किया था, मोदी जी ने प्रॉमिस क्या किया था कि पाकिस्तान को आटा मंगवा दूंगा। आटा मांग रहा पाकिस्तान। मोदी जी ने क्या बोला था, जितनी ब्लैक मनी सब खत्म करवा दूंगा। नोटबंदी करी, ब्लैक मनी सारी खत्म। और उसके अलावा जो नकली नोट छप के आते थे पाकिस्तान से, बॉर्डर सीला से कर दिया, 1 रुपया नहीं आ पाता वहां से। उसके अलावा मोदी जी ने क्या कहा था कि बिजली पूरे भारत में मैं करवा दूंगा। 2018 तक पूरे भारत में बिजली पहुंच चुकी है। समझिए आप, नल जल की स्कीम के द्वारा पूरे भारत में दिल्ली को छोड़ के हर जगह पूरा स्वच्छ जल पहुंच रहा है। दिल्ली में केजरीवाल ने बोला था मैं स्वच्छ जल भेजूंगा, स्वच्छ जल भेजूंगा, गटर का पानी भेज रहा है ये छदाई नागिन। समझ रहे आप? तो एक चीज तो समझ लीजिए कि मोदी जी ने जो कहा था वो कर रहे हैं और सारी स्कीमें तुम्हें नहीं बताएंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें क्लासिफाइड भी होती है, गोपनीय होती है। तो मोदी जी ने जो कहा वो करा। और मोदी जी की जाने बाद जिस तरीके से राहुल गांधी को इंडिया अलायंस को मूर्खों का सरदार कहा जा रहा है, क्या लगता है कि ये सही कहा जा रहा है या गलत हो रहा है? अरे भैया, आटा लीटर में लेते हो क्या आप? आटा लीटर में लेते हो क्या आप? मुझे एक बात बताइए कि एक आदमी ये बात कर रहा है कि पांडवों के काल में क्या पांडवों ने नोटबंदी करी थी क्या? जीएसटी लागू किया था क्या? उस समय की अरबपति क्या पांडवों के साथ थे क्या? ये कॉमन चाहता हूँ 1 मिनट, उनको मूर्खों का सरदार बोला नहीं गया। आप कैसे जान गए कि उन्हीं को बोला गया? यानी सब लोग जान रहे हैं कि उन्हीं को बोला गया। ये आप कैसे जाने? मोदी जी ने नाम तो लिया नहीं, वो बोले कोई मूर्खों के सरदार हैं, लेकिन आप ये जान गए कि राहुल गांधी को ही बोला गया था। ये आप कैसे जाने? ये आप बताओ। अरे नहीं, ये जो देखो समझ में तो आ रहा है ना कि किसको बोला जा रहा है ना, लेकिन वही तो पब्लिक समझ रही है। और 2024 में मोदी जी ही आ रहा है, ये भी पब्लिक समझ रही है। इसमें कोई सवाल जवाब है ही नहीं। लेकिन क्यों आ रही है? आपको नहीं लगता कि जो है देश में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसका जो है मैं बताऊं, देख राष्ट्र जो है ना, ये कोई क्रिकेट का गेम कल फाइनल है उसकी तरह नहीं होता है कि मैच खत्म हुआ रिजल्ट आ गया। ये अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे रोड बनेगी, कल टूटेगी, परसों फिर बनेगी, फिर टूटेगी, फिर बनेगी। लेकिन राष्ट्र के जो बड़े जटिल मुद्दे हो, या नॉर्थ ईस्ट से लेके राम मंदिर या 370 वाले जितने मुद्दे हो, सभी को एक व्यापक स्तर पे सॉल्व करने का, और आने वाली जनरेशन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, आज से 20 साल 25 साल बाद भी उनके सामने ये जटिल मुद्दे न रह जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट की नीयत बिल्कुल साफ है और बड़ी त्वरित और बड़ी कड़ी कार्रवाई हो रही है। बांग्लादेश में जो लैंड इशू था सॉल्व हो गया। असम नॉर्थ ईस्ट में जितनी प्रॉब्लम थी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मणिपुर वाला इशू एक है, वो भी जल्दी आप देखेंगे आने वाले 2 से 3 महीने में, उसमें भी आपको एक अच्छा असर दिखेगा। मैं ये नहीं बोलता पूरा दिखेगा, एक अच्छा असर दिखेगा। 370 सॉल्व हो गया। 550-600 साल पुराना राम मंदिर इशू सॉल्व हो गया। और हम देखिए सामाजिक समरसता की बात करते हैं, बनारस वाला काशी वाला जो इशू था, बिना किसी विवाद के जो लैंड डिस्प्यूट था, वो न्यायालय जो आदेश देगा उसको हम मानेंगे। लेकिन अपनी भव्यता जो थी उससे हमने चौड़ा किया, गंगा जी तक पूरा अच्छा एक परिसर बन गया है।
आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी राम मंदिर का मुद्दा जो है उठाया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? अगर थोड़ा सा हाँ बताता हूँ। देखिए, एक दिखता है करोड़ों रुपए खर्च करने की। मैं देखिए हूँ तो रिलीजियस, एक मेरा माइंडसेट तो है ही, लेकिन मैं एज अ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उसकी तरह बात करता हूँ। अगर हम 2000 करोड़ रुपए खर्च करके, अच्छा एक बात मैं अपने आप को रोकता हूँ फिर बताता हूँ, वो पैसे चंदे के आए थे, वो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने चंदे के पैसे से वो मंदिर बनाए। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने, जैसे अभी दशहरा मना, दिवाली मनी, उसमें पैसे क्रेडिट बीजेपी ले रही है ना, चंदे का पैसा क्रेडिट भाई जो गवर्नमेंट होगी, मनमोहन सिंह सरकार में जो काम हुआ उसका वो लेते हैं, नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया तो उसका लेते हैं, राजीव गांधी ने जो कंप्यूटर ले आया उसका लेते हैं, नेहरू जी ने जो भारत बांट दिया तो उसका वो लेना नहीं चाहते हैं। भाई हर आदमी का यस और अपयस तो दोनों उसके पास रहेगा ही रहेगा। अच्छा, भाजपा जो काम करी उसका हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, निश्चित देंगे। अच्छा 370 मोदी में और अमित शाह जी ने मतलब उसको रिमूवल का लाया तो इसको देंगे, इसको दे राहुल गांधी को। ये चंदे का पैसा लेकिन बीजेपी क्रेडिट ले रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए सुनिए, ऐसा देखिए चंदे का पैसा, सुनिए सनातन समाज हमेशा से सदियों से, आजादी के पहले भी जो सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए तो हमारी माताओं बहनों ने अपने गहने उतार के दे दिए कि भैया ले जाओ, तुम लड़ो, रसिया से ले आओ, यहाँ से ले आओ, तुम लड़ो हमारे लिए। सनातन समाज तिरुपति बालाजी का मुद्दा हो चाहे साईं राम मंदिर का मुद्दा हो, हमेशा से अपने धन में अपने भगवान का एक अंश रखता है कि मैं उसे दूंगा, लेकिन उसकी नीयत, उसको कैसे मोबिलाइज करें, कैसे उसकी सनातन समाज का जो सबसे बड़ा प्रतिरूप हमारा राम मंदिर बन रहा है उसके लिए कैसे काम किया जाए, उसको मोबिलाइज करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। अच्छा। तो समाज हमारा आगे आया है और हमारे समाज में समरसता की बात है, सभी को लेके ही चलने की बात है, कभी विवाद की बात नहीं। भैया एक मिनट सुनिए, 500 साल हो गए, सुनिए 500 साल हो गए रामलला का मंदिर नहीं बना पाए। एक माइकल लाल आया मोदी, उसने बना के दिखा दिया। 500 साल में नहीं आ पाया कोई नहीं आ पाया, बीजेपी भी नहीं आ पाया। मोदी जी से कैसे बन गया? क्योंकि मोदी जी ने नेतृत्व सही किया। फैसला कोर्ट से आया, मैं मानता हूं, लेकिन वो फैसला कई सालों से कोर्ट में पड़ा हुआ था। 26 वकील लगा दिए कांग्रेस ने, लेकिन फैसला नहीं आ पाया। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का फैसला आया। और आपने क्या कहा कि 1000 करोड़ का राम मंदिर क्यों बनवाने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि वो हमारे रामलला वहां पैदा हुआ, बिल्कुल आवश्यकता है। और एक चीज और, जब राम मंदिर वहां पर बन रहा है तो क्या वहां पर टूरिज्म नहीं फैलेगा? क्या वहां पे लोग घूमने के लिए नहीं आएंगे? क्या होटल इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी? क्या वहां पे जो छोटा सामान लेने के लिए वहां नहीं पड़ेंगे? आज साबरमती जो अहमदाबाद में जो तट है ना, साबरमती तट है, वहां पे हजारों टूरिस्ट आते हैं और लाखों रुपए का वहां पर पैसा इकट्ठा होता है टिकट के माध्यम से। तो जो पैसा आता है वो सरकार जो लोगों की भले के लिए जा रहा है। तो कहने मतलब ये है कि राम मंदिर बनना बहुत आवश्यक था और वो मोदी ही, वो माइकल लाल था जिसने बना के दिखाया है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना लगातार कि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार ये उठा रहे हैं कि चंदे का पैसा आम जनता का है, क्रेडिट जो है बीजेपी ले रही है, 2024 की राजनीति राम पर कर रही है। आम चंदे के पैसे से मोदी जी ने, भाई साहब एक मिनट रुकिए, आम चंदे के पैसे क्या मोदी जी ने अपने घर पे रख लिए? ये कांग्रेस वालों की तरह क्या अपने घर पे रख लिए क्या? वो सारा चंदा का चंदा पैसा जो था वो राम मंदिर बनने में लगा है। मोदी जी ने अपने स्वार्थ के लिए कहीं वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जनता का पैसा जनता में ही गया है और भगवान के एक भव्य मंदिर के लिए गया है। तो उसको बार बार ये बात बोलिए। मुझे तो आम जनता तो पैसा कॉमनवेल्थ में गया है, 2G में गया है, इन घोटालों में आम जनता का पैसा गया हुआ है। और ये पैसा है पूरा एक ओपन और इंडिपेंडेंट ट्रस्ट बना के इसका पूरा काम हो रहा है। आप उसका ब्यौरा पूरा चेक कर सकते हैं। अच्छा, वो एक बात मैं और ऐड कर रहा हूँ, भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, जो वहाँ पुजारी भी जितने रखे जा रहे हैं मंदिर में, उनमें भी एकदम निष्पक्ष है। सभी लोग आवेदन करें, सभी लोग अप्लाई करें, उसकी प्रतियोगिता होगी, उसके आधार पे है। यहाँ कोई छिपाया वाला काम कोई भी नहीं हमारे समाज में। जानना चाहें, आप तो चंदन वंदन लगा के आए, ये बताइए कि राम मंदिर का बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय, कहा जा रहा है कि राम के नाम पर 2024 की राजनीति की जा रही है, आपको क्या लग रहा है? ये सब ड्रामेबाजी है। कांग्रेस को अपना उल्लू सीधा करना है, राम को बदनाम करना है, और वो अपना रास्ता ढूंढ रही है। उसको पता है राम बदनाम होगा तभी हमारा रास्ता बनेगा, अदरवाइज रास्ता नहीं बन सकता। अच्छा, राम तो हमारे आराध्य हैं। चुनाव तो बहुत छोटी सी चीज है, चुनाव हारे जीते, राम तो आराध्य हैं, राम तो अटल हैं। उनके नाम पे राजनीति कभी नहीं होती है। लेकिन राम को मानने वाले जनमानस के मन में यह भाव जरूर पैदा हुआ कि हमारे आराध्य को, हमारे रामलला को स्थापित करने वाले व्यक्ति के पीछे पूरा देश आके खड़ा रहेगा। पूरा ये बताइए कि 2014 से अब तक का जो कार्यकाल रहा है नरेंद्र मोदी का, क्या बदलाव आपको देखने को मिला है? बताता हूँ, देखिए बदलाव के लिए व्यापक एक बात बताता हूँ। पहले महिलाओं के लिए
सम्मानजनक स्थिति, शौचालय। पहले कोई प्रधानमंत्री इन मुद्दों को उठाता ही नहीं था। अरे शौचालय की बात करो, अरे इसकी बात करो। शौचालय बनाया, रसोई बनाया। हर माताएं बहनें राजस्थान में या और हिल स्टेशनों पे सर से पानी ले जाती थी दूर दूर तक। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम उन्होंने ही किया। वृद्धों के लिए जितनी काम हुई, आर्मी वाली 1 रैंक 1 पेंशन वाला सॉल्व आउट हुआ ही हुआ। तो हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ काम निश्चित हुआ है। जैसे मंडल कमीशन वाली रिपोर्ट तो पहले ही आई। अल्पसंख्यकों के लिए आप डेटा निकाल के देख लो, अभी ज्यादा रेवेन्यू पास हो रहे हैं या काम कब ज्यादा हुआ, पहले ज्यादा डेटा रेवेन्यू निकला। लेकिन राहुल गांधी भी तो अभी कह रहे हैं ना कि मेड इन एमपी बनाने की बात कर रहे हैं, मेड इन राजस्थान की बात कर रहे हैं। आपको अमेठी की जनता लात मार के भगा दी ना, क्यों नहीं बना दिए? अमेठी में कितने कारखाने लगवा दिए राहुल गांधी। वहाँ की वायनाड इनको क्यों जाना पड़ा, क्यों पलायन करना पड़ा? अब नए टक्कर केजरीवाल है ना, अब छोड़िए राहुल। तो केजरीवाल का स्टेटमेंट कि ये तो महामूर्ख आदमी है। मैं पॉलिटिकल भाई मुख्यमंत्री हमारा है, सम्मान तो मैं करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इतना छली आदमी है कि क्या नीला मैदान में था, जनता पूरा देश सपोर्ट कर रहा था, भाई करो करो करो। ये आके घर नहीं लेंगे, 50 करोड़ का घर बना लिया। गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी बना लिया। सुविधा नहीं लेंगे, सुविधा ले लिया। अन्ना हजारे को लात मार के उधर कर दिया। उसके बाद पूरी कैबिनेट जेल में है। अब बोला मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अबे बेहुदा, ये जेल से सरकार चलाने का काम है। यहाँ पे दिल्ली की सरकार है, हमारा ये नेशनल कैपिटल है। तुम मुख्यमंत्री जेल से, कोई आएगा बाहर से मिलवाऊंगा, मेरा मुख्यमंत्री जेल में आओ, उसे जेल में मिलवाए हम। ये तो इसीलिए तो जनता ये भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देश को जेल से चलाएंगे। अपने पास इन्होंने कुछ करना नहीं है। एक फाइल पे साइन नहीं किया और कोई विभाग पास में नहीं है, कहीं पकड़ नहीं आ रहा है, साथ के सब पकड़ते चले जा रहे हैं। तो बोला मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, मजाक चला गया। दिल्ली की गवर्नमेंट है, यहाँ आम आदमी का पैसा इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, काम करना है कि जेल से सरकार चला रहा है।